गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। जब आप अपने घर विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में बहुत सी वस्तुएं देखते होंगे। हम जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं उन्हें किसी न किसी नाम से अवश्य बुलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपनी कक्षा में क्या क्या देखते हैं? शाबाश, आपने ठीक सोचा। आपकी कक्षा में मेज, कुर्सियाँ, श्यामपट्ट क्या होता है? ब्लैक बोर्ड, दीवार, पंखा, खिड़कियाँ आदि वस्तुएं होती हैं। कक्षा में आपके अध्यापक, अध्यापिका तथा सहपाठी भी होते हैं। आपके अध्यापक, अध्यापिका तथा सहपाठियों के नाम अलग अलग होते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी प्राणियों, स्थानों अथवा वस्तुओं का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। हिंदी व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इस मूर्ति की सुंदरता अवर्णनीय है। इस वाक्य में मूर्ति की सुंदरता के बारे में बताया है कि अवर्णनीय है, कि जिसका वर्णन ना हो सके। हमें बुराई से बचना चाहिए। हमें किससे बचना चाहिए? बुराई से। बचपन की बात ही कुछ और है। बचपन। अब यहाँ पे सुंदरता, बुराई, बचपन ये भाव बताए गए हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में सुंदरता, बुराई, बचपन भाव अथवा अवस्था के नाम हैं। इन्हें भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा। तो बच्चों, ये आपने इसको रीड भी करना और याद भी करना है। संज्ञा शब्द वह होते हैं जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम का बोध कराते हैं। वस्तु का नाम, उदाहरणार्थ वस्तु का नाम पुस्तक, मेज, कलम, टेलीविज़न। स्थान का नाम आगरा, विद्यालय, घर, दुकान। प्राणी का नाम रोहन, टॉमी, टीना, रेखा। भाव का नाम सुंदरता, मिठास, सच्चाई, मित्रता आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, इमारत या स्थान के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कपिल आज अम्बाला जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो इसमें कपिल लड़के का नाम है, तुलसीदास यहाँ पे इनका नाम है, पंडित का नाम है, और ताजमहल जो है वो जगह का नाम है, स्थान का नाम है। उपयुक्त वाक्यों में कपिल, अम्बाला, तुलसीदास, रामचरितमानस, ताजमहल और शाहजहां व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं: व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, पुस्तकों के नाम। ये ऐसे ही यहाँ पे सारे दिए गए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। गंगा नदी जैसे नदियों के नाम भी दिए गए हैं। पर्वतों के नाम जैसे विंध्याचल, हिमालय, शिवालिक। और नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गंडक, ब्रह्मपुत्र। पुस्तकों के नाम गोदान, सलाम, दिल्ली, नंदन, बाल भारती आदि। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बालक कुर्सी पर बैठा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, पर्वत वर्षा करने में सहायता करते हैं।
इन वाक्यों में बालक, कुर्सी, बच्चे, फुटबॉल, पर्वत, वर्षा शब्दों से इनकी पूरी जाति का पता चलता है, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। इनके उदाहरण हैं नदी, नगर, पेन, चाचा, मामा, अध्यापक, अध्यापिका, फल, सब्जी, गधा, घोड़ा आदि। आगे है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दोष, दशा या अवस्था का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें भाववाचक संज्ञा में सभी भावों का और अवस्था का पता चलता है। मित्रता ईमानदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। फुलवाड़ी की सुंदरता मन की उदासी को दूर करती है। यहाँ पे उदासी, सुंदरता, ईमानदारी और दानवता नहीं, मानवता का पाठ सीखो। दानवता और मानवता, ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे जो शब्द हैं, ये भाववाचक संज्ञा हैं के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में मित्रता, ईमानदारी, सुंदरता, उदासी, मानवता, दानवता आदि शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। इनके और भी उदाहरण हैं, जैसे अपनापन, अहंकार, हंसी, सजावट, खटास, भलाई, निकटता आदि। तो भाववाचक संज्ञा की रचना इस प्रकार की गई है। देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा की रचना 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है। एक तो जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से और क्रिया से। और यहाँ पे हमने जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं, जैसे देव से देवतव, क्षत्रिय से क्षत्रियतव, पशु से पशुतव, स्वामी से स्वामितव। तो इस तरह ये शब्द आपने ऐसे बनाने हैं और याद करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।